फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग है? तो सही उत्तर है 7। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ऑप्शन सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? तो सही उत्तर है सकल राष्ट्रीय खुशहाली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए पैसेज टू इंडिया, ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ऑप्शन डी है द ग्रेट म्यूटिनी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए धातुओं का गलनांक उच्च होता है, ऑप्शन बी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, ऑप्शन सी सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, ऑप्शन डी शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सही उत्तर है सीसा और पारा उष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। यह कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन ए 112 नंबर स्थान, ऑप्शन बी 141 नंबर स्थान, ऑप्शन सी 132 नंबर स्थान, ऑप्शन डी 129 नंबर स्थान। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो सही उत्तर है 129 नंबर स्थान। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया उसे अभद्र लाभांश खाते में अतिरिक्त करना होता है? ऑप्शन ए 30 दिनों के भीतर, ऑप्शन बी 90 दिनों के भीतर, ऑप्शन सी 120 दिनों के भीतर, ऑप्शन डी 60 दिनों के भीतर। तो सही उत्तर है 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? ऑप्शन ए अवध पर, ऑप्शन बी उदयपुर पर, ऑप्शन सी नागपुर पर, ऑप्शन डी सतारा पर। क्वेश्चन है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो सही उत्तर है अवध पर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? ऑप्शन ए पीटर सीडलर, ऑप्शन बी है सेडियो माने, ऑप्शन सी बोरिस गेलफैंड, ऑप्शन डी मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है? तो सही उत्तर है सेडियो माने। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए अविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी द्विजेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है? तो सही उत्तर है अविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बर्फ पोषित नदी है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बर्फ पोषित नदी है? तो सही उत्तर है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय संविदा अधिनियम, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया शेयर लाभांश प्रतिदान अधिनियम, ऑप्शन सी है देसी प्रेस अधिनियम, ऑप्शन डी है संपत्ति अंतरण अधिनियम। क्वेश्चन है वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया था? तो सही उत्तर है देसी प्रेस अधिनियम। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफिज सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह के दीवान या दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए 15वीं सदी के, ऑप्शन बी 17वीं सदी के, ऑप्शन सी 14वीं सदी के, ऑप्शन डी 16वीं सदी के। क्वेश्चन है हाफिज किस सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवान ए हाफिज के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है 14वीं सदी के। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए पेटूनिया के फूल, ऑप्शन बी जिरनेनियम के फूल, ऑप्शन सी लाल गोभी के पत्ते, ऑप्शन डी अजवाइन के पत्ते। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? तो सही उत्तर है अजवाइन के पत्ते। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? ऑप्शन ए रिसरा में, ऑप्शन बी मेसरा में, ऑप्शन सी हावड़ा में, ऑप्शन डी श्रीरामपुर में। क्वेश्चन 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो सही उत्तर है रिसरा में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी MS धोनी। क्वेश्चन है वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? तो सही उत्तर है रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, ऑप्शन सी है इंडिया डिवाइडेड, ऑप्शन डी है ग्लिप्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। क्वेश्चन कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है इंडिया डिवाइडेड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुग्र का कोडव समुदाय डैश त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? ऑप्शन ए भगोरिया के, ऑप्शन बी थाईपुसम के, ऑप्शन सी कैलपोद के, ऑप्शन डी है मड्डई के। क्वेश्चन है कुग्र का कोडव समुदाय डैश त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो सही उत्तर है कैलपोद त्योहार के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे से खतरा है? ऑप्शन है हेमटाइट खनन से, ऑप्शन बी मैग्नेटाइट खनन से, ऑप्शन सी तांबा कॉपर खनन से, ऑप्शन डी डोलोमाइट खनन से। क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र के वर्तमान में चल रहे किस खनन से खतरा है? तो सही उत्तर है डोलोमाइट खनन से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी कालरा। क्वेश्चन में कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? तो सही उत्तर है रेबीज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर में स्थित है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी इम्फाल। क्वेश्चन है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है? ऑप्शन है मे दम मे फी त्यौहार, ऑप्शन बी ओली आई लीगांग त्यौहार, ऑप्शन सी डोल जात्रा त्यौहार, ऑप्शन डी मोपिन त्यौहार। क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का कौन सा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है मोपिन त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया? ऑप्शन ए अलीवर्दी खान को, ऑप्शन बी मीर कासिम को, ऑप्शन सी सिराजू छौला को, ऑप्शन डी
मीर जाफर को। क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो सही उत्तर है मीर जाफर को। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दोस्तों अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।